दोस्तों, मैं अशोक। मेरा नाम अशोक है। मैं हम इसी बनारस से हैं। फ्रेंड्स, पहले तो मैं फुल टाइम जॉब किया करता था। फुल टाइम क्या, डबल फुल टाइम, सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक जॉब किया करता था। और बीच में बिजनेसेस भी किए। लेकिन आप सब समझते हैं कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसके कारण एक आम आदमी सफल नहीं हो पाता है। और बहुत सारा रीजन होता है, रिस्क का, बहुत सारी चीजें होता है। तो दोस्तों, जॉब करते करते इतना व्यस्त था कि मैं न अपने परिवार को समय दे पाता था, न बच्चों को समय दे पाता था। और कहीं न कहीं लगता था कि ये जीवन यार अजीब सा है। और लगता था अब सब कुछ खो गया है। लेकिन और आज की डेट में इस बिजनेस के माध्यम से हम अब जॉब में नहीं है और अपना दूसरा काम शुरू करके इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली पूरी फैमिली के साथ बिल्ड कर रहे हैं। आज मेरा सौभाग्य है इस ओपन मीट में, इस मीटिंग में प्लान करने का मौका मिला। और मैं बहुत ही आभारी हूँ अमिताभ जी और अर्चना जी का, जिन्होंने हमें ये बिजनेस दिखाया। तो उनके लिए हम जोरदार क्लैप कर सकते हैं। और आज हमारी जिंदगी एकदम अलग तरीके से हो गई। आज फुल टाइम अपने परिवार के साथ रह करके और कामों के साथ इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने जो बिजनेस दिखाया, और इस बिजनेस में जो अपॉर्चुनिटी है, आज मैं बात करूंगा वो, कि एक इंटरनेशनल और ग्लोबल बिजनेस है। इस बिजनेस के माध्यम से बहुत सारे लोगों की लाइफ बेहतर हुई है, लाइफस्टाइल हुई है। और बहुत सारे लोग, लाखों लोग, इस लोगों की जिंदगी इस बिजनेस से प्रभावित हुई है। तो एक ऐसा अवसर है जिसको मैं अभी बात करूंगा। उसके पहले मेरी वाइफ आपसे थोड़ा बात करेंगी। तो ओवर टू माय ब्यूटीफुल वाइफ रेखा जी। हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। और क्या कहें फ्रेंड्स, और इस सिस्टम ने तो शारीरिक, मानसिक और हर तरह से हम लोगों को चेंज किया। और एक लेडीज का होता है ना, पूरा समय एक किचन और एक फैमिली में था, और वो मानसिक ही पूरा दिखता था और शारीरिक दिखता था। लेकिन इसमें आने के बाद वो सारी चीजें चेंज हुई। और होता है ना कि अगर आपके पीछे कोई खड़ा हो और वो आपको एक होप दे, तो आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, वो हर तरह से। तो वो श्रेय जाता है अर्चना जी को और अमिताभ भैया को। उन लोगों ने हमें तो क्या, पूरी फैमिली को ही एक मार्गदर्शन दिया कि पहले हम खुद को कैसे चेंज कर पाए। और उसके बाद एक लेडीज जब घर में ही बहुत तरह से मतलब खुश होती है, या बहुत रास्ते उसको खुद देखते हैं, तो वो फैमिली को अ, आगे लाने में या उनको हैंडल करने में कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता। तो और एक लेडीज का सबसे वो होता है कि रिलेशनशिप, है ना, वो जितना बढ़िया रिलेशनशिप निभाती है तो उतना बढ़िया तोड़ भी सकती हैं, है ना। इन सब चीज में लेडीज जितनी एक्टिव होती हैं उतना तोड़ने में भी माहिर होती है। तो फ्रेंड्स, कम से कम ये जोड़ने का था, ये तोड़ने का ये नहीं था। तो यहीं से हम लोग और भी स्ट्रांग हुए, बहुत मजबूत हुए, कि जोड़ने में जो आगे लाइफ चेंज दिखी, वो तोड़ने में नहीं था। और काफी चीजों को लेके एक लेडीज का जो होता है कि हम ये कहाँ और कैसे क्यों करें। तो फ्रेंड्स, हम सब इसको देखते हैं और देखिए कि हम जिस तरह हमारी लाइफ में चेंज आया, वो मेरे लिए हमने अपने इसमें क्या ढूंढा और आपके लिए इसमें क्या है। तो वो मेरे हस्बैंड प्लान में शेयर करेंगे। और कैसे हम जब शुरुआत करते हैं तो कैसे लोगों से बात करते हैं। तो पहले था कि हम लोग ओपन में जाते थे, ओपन मीटिंग होती तो उसमें। आज तो लेडीज के लिए इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि हम लोग डिजिटली बात करें। और कैसे यूनिक तरीके से सारे चैलेंज खत्म हो गए समय का। और अब वो एक्सक्यूज नहीं होगा। जब आप इनको बात करते हुए प्लान को शेयर करते हैं, देख लेंगे, तो उस दिन से सारे चैलेंज खत्म हो जाएंगे, कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। तो आइए फ्रेंड, हम सब मिलकर और इनको सुनते हैं और देखते हैं। उसके बाद
हमें बहुत आसान हो जाएगा अपनी लाइफ में डिसीजन लेने के लिए कि हम कहाँ से इसको शुरुआत करें। थैंक यू रेखा जी। हाँ, बहुत बढ़िया, सुपर। फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया कि मैं बहुत व्यस्त था और एक समय था कि मैं सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक क्लासेस लिया करता था और 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मैं जॉब किया करता था। शाम को फिर 7 बजे से लेकर के 6:40 से लेकर के 9:40 तक क्लासेस लिया करता था। ये रूटीन था मेरा। तो जब ये बिजनेस मेरे सामने आया तो आप सोचिए कि क्या स्थिति होती हो। और संडे को भी मैं कहीं न कहीं एंगेज किया करता था। तो जब अमिताभ जी ने ये बिजनेस दिखाया तो लगा ठीक है, लेकिन फिर जो रूटीन होता है ना, उस रूटीन को आदमी फॉलो करने लगता है कहीं न कहीं। और हम क्या आए इस बिजनेस में, हमको लाया गया था बिजनेस। तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनका वाई क्लियर नहीं है और ऐसी जिंदगी जो 10-15 सालों तक जी लेता है ना, तो सोचता है कि यार ये क्या हो सकता है। उसके मन में एक ऐसी चीजें बैठ जाती हैं कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी ऐसे ही चलने वाली। रियली फ्रेंड्स, और अमिताभ जी ने इसके बारे में मुझे बताया और उनकी कुछ बातें मुझे हिट कर गई थी शुरू में। उन्होंने एक चीज बोला था, एक वर्ड इस्तेमाल किया था, अशोक जी 2 से 5 साल 7 साल पार्ट टाइम में संडे संडे डाल करके इस बिजनेस को अगर आप करते हैं तो आने वाले समय में जॉब आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। तो मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि यार कोई सपना दिखा रहे हैं, लेकिन एक चीज और भी लगा कि यार ये हस्बैंड वाइफ मिलके ये बातें कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई होगी, कुछ तो सच्चाई होगी। तो वो कहीं ना कहीं मन में बैठ गया था, इसलिए वो निकला नहीं। जब भी मिलते थे हाय हेलो होता था, क्योंकि इतनी व्यस्तता थी हमारी कि हम उस चीज को देख नहीं पा रहे थे। और धीरे धीरे संगत देते रहे और ये बिजनेस धीरे धीरे मन में बैठ गया। और 1-2 मीटिंग में गए, वहां से बहुत सारी चीजें क्लियर हुई, क्योंकि संगत से बहुत सारी चीजें चेंज होती है। और वो मीटिंग्स में जाने से, कुछ सेमिनार्स वगैरह अटेंड किए, उससे बहुत सारी क्लियरिटी आई कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो इतना व्यस्त रहते हुए भी इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई जिनसे मेरा ड्रीम धीरे धीरे जागने लगा और मैं सोचने लगा कि वाकई में अमिताभ जी ने जो कहा था वो हो सकता है, सच हो सकता है। धीरे धीरे फिर मैंने काउंसलिंग की अमिताभ जी से। उन्होंने बताया कि अशोक जी आपके पास संडे है, 7 संडे है आपके पास, अरे 5-6 संडे है, 4 संडे 5 संडे आपके पास है। और अगर साल का देखा जाए तो 152 संडे होते हैं और 52 संडे में अगर हम 2 व्यक्तियों से भी चर्चा करते हैं तो 102 लोगों से चर्चा करते हैं, 104 लोगों से चर्चा करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, अगर संडे संडे की बात है तो दोस्तों, और हमने इसकी शुरुआत कर दी। और संडे संडे करते 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 कब हम वीक डेज में बदल गए, कब कब बिजनेस को प्लान अपने हाथ में लेना शुरू कर दिए, पता नहीं चला। फ्रेंड्स, जब क्लियरिटी आती है ना, तो क्लियर होता है कोई चीज, क्लियर आदमी अपने आप को पूरी हुआ, तरह से क्लियर। अब दूसरी पिक्चर रास्ता चली गई। निकाल करके वो लग जाता है। तो हमारी क्लियरिटी आई, वो धीरे धीरे क्लियर हो गया। और उसके बाद हम शाम को जब खाली होते थे ऑफिस से या क्लास लेकर के, तो मैं इनको बुलाता था कि आप आ जाओ मेरे यहाँ पे और इंस्टीट्यूट पे, और मैं वहीं से रेडी होकर के मीटिंग में भी जाता था। चीजें देखिए, जब क्लियर हो जाती है कोई चीज तो आदमी अपना चार्ज खुद ले लेता है। और हमने अपना चार्ज लिया, इस बिजनेस पे प्लान दिखाना, डेमो करना, सारी चीजें हम करने लगे और धीरे धीरे ग्रोथ होने लगी। दोस्तों, जिस दिन चाह हो जाएगी ना, उस दिन राह मिल जाता है आपको। खाली ये कहने से टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, दोस्तों बहुत सारे लोग मिलेंगे, उनके अंदर आग है, उन आग को कभी कभी जगाना भी पड़ेगा अपने रिलेशंस के माध्यम से, अपने एसोसिएशन के अपने। तो उनको, जो नए लोग हैं उनको एसोसिएशन दीजिए, संगत दीजिए। उनके अंदर आग लगी हुई है अंदर, लेकिन वो बाहर नहीं आ रही है। जिस दिन वो को क्लियरिटी आ जाएगी इस बिजनेस में, वो अपने आप कब लग जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो बहुत सारी चीजें क्लियर हुई और हम बिजनेस करने लगे और धीरे धीरे ये बिजनेस में आ, हमको दिख गया कि हमारा जीवन यहाँ पे बदल सकता है। हम अपने बच्चों को भी इसकी जानकारियां देने लगे। दोस्तों, दूसरी चीज, एक सेमिनार में गए थे, वहां ड्रीम लिखने की बात थी। हमने ड्रीम लिखना शुरू किया और ड्रीम लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्रीम नहीं लिखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको वो याद दिलाती है। हम लोग जब
पढ़ाई करते हैं तो अपने टाइम टेबल को लगाते हैं, कब हमको पढ़ना है, एग्जाम आता है तो टाइम टेबल लगता है, उसके हिसाब से हमारी तैयारियां होती हैं। तो बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारा चेंज आया जिंदगी में, बहुत रफ टफ जिंदगी जी रहे थे हम लोग, लाइफ नहीं थी, लेकिन इस बिजनेस ने हम लोगों को जीवन दिया दोस्तों। और क्या कारण था, क्या चीज मिली हमको यहाँ पे, बहुत सारी चीजें हम आपको बताएंगे आज। पूरी फैमिली की साथ मिल करके हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं दोस्तों। तो आज हम कुछ बात करेंगे आपसे कि क्या करना था ये बिजनेस में। ये बिजनेस में सिंपल, हम लोग जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वो प्रोडक्ट्स चेंज करना है, क्योंकि प्रोडक्ट्स आप सब जानते हैं, या जो नए हैं वो नहीं जानते, अपने क्लाइंट के साथ बैठ के समझें प्रोडक्ट इसका लाजवाब है। और प्रोडक्ट तो जब यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज है ये। तो हम लोगों ने प्रोडक्ट्स बदल दिया, और धीरे 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 जब प्रोडक्ट्स बदलते हैं, और रियली देखिए जब हम बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं, बिजनेस को करने लगते हैं, तो दोस्तों हम शीशे के घरों में रहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, आपका आपके इर्द गिर्द लोग आपको देख रहे हैं, ठीक है। आपको सब देख रहा है, आपका आपकी अपलाइन भी देख रही है, आपके अगल बगल पड़ोसी देख रहे हैं, आपके मित्र यार भी देख रहे हैं कि आप कर क्या रहे हो। बिजनेस की बात तो कर रहे हो, लेकिन कर क्या रहे हो। तो हम जब मीटिंग में रेगुलर जाते हैं वो देख रहे हैं, प्रोडक्ट्स को हम लोग यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स का डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं। पहले हम लोग वो बोर्ड टांग करके जाते थे तो वो भी देखते थे, ये कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा लोगों को कि हम क्या कर रहे हैं। आज हम लोग वर्चुअल मीटिंग में बैठे हुए हैं, तो ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि लोगों को दिखे। तो आपकी एक्टिविटीज, आपके चेहरे की स्माइल, और बहुत सारी ऐसी चीजें उनको आभास होता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो जब भी हमको बड़ा काम करना होता है तो सबसे पहले हमें वो काम खुद करना पड़ता है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजों को बड़ा ध्यान देना होता है, क्योंकि हमने डायमंड से सुना था कि वो बोले कि जैसे ही आप बिजनेस ज्वाइन करते हैं और बड़े सोच बनाते हैं, तो आप समझ जाइए कि आप शीशे के घर में रहते हैं, आपको सब वॉच कर रहा है ना। तो बहुत प्रोडक्ट्स चेंज किया, धीरे 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 प्रोडक्ट्स जब क्वालिटी समझ में आई, तब लगा कि नहीं ये बिजनेस तो हो सकता है, लोगों से शेयर करना है। हम लोग शेयर करने लगे लोगों से। तो बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। कुछ एक फ्रेंड है हमारे जिनकी से हम आज बात करेंगे आपको कि कैसे हम इस बिजनेस को शेयर करते हैं, किया हमने। और यहाँ पे अभिषेक जी होंगे, अभिषेक श्रीवास्तव जी, अगर आप हैं तो आप। यस यस सर, नमस्ते सर। बिल्कुल, हाँ नमस्ते नमस्ते। आइए अभिषेक जी, कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छे सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और सब परिवार में सब लोग सब बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। सब बढ़िया, ठीक है ठीक है। हेलो अभिषेक जी, हम आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, सर कुछ डेफिनेटली इंटरेक्ट करेंगे आपसे हम, ठीक है। जरूर मेरे सवाल कुछ होंगे आपसे, तो जरूर। क्या आप तैयार हैं? यस सर। बिल्कुल। अभिषेक जी एक बात बताइए, आप जॉब करते हैं? यस सर, जॉब करते हैं। बिल्कुल, उसमें आपको सैलरी भी मिलती है यस ना? यस सर। तो जो सैलरी मिलती है, तो आपकी जो कंपनी जो आपको सैलरी देती है वो जॉब करती है, बिजनेस करती है? सर बिजनेस करते हैं सर। बिजनेस करती है। यस अच्छा, जो सैलरी आप पाते हैं वहां से आपको सैलरी मिलती है, तो यस आप जो सैलरी अपने निजी जरूरतों के लिए जो परचेजिंग करते हैं, आप घर में कपड़े धोते हैं, हेयर केयर करते हैं, डिश वॉश करते हैं, बहुत सारी चीजें जो हमारी रोजमर्रा की खपत के सामान है जो लाते हैं, जहाँ खर्च करते हैं, तो वो जो जहां खर्च करते हैं वो बिजनेस करता है या जॉब करता है? सर, बिजनेस करते हैं सर। बिजनेस करता है। वेरी गुड। हाँ, मतलब हम कमाते हैं तो भी कि कोई हमसे बिजनेस करता है, और खर्च करते हैं तो भी हमसे कोई बिजनेस करता यस है कि नहीं है? यस सर। यानी जो पैसा हम कमाते हैं वो सब हम सब मार्केट में डालते हैं, हाँ सर, डेफिनेटली सर, मार्केट में ही है खर्च कि होता नहीं है। है? अच्छा, जरूरतों को पूरा करने के लिए। यानी जो मार्केट में बैठा होता है उसका होता है, जो पैसा हम खर्च करते हैं जो मार्केट में बैठा होता है उसका होता है ना? हाँ सर, हम बहुत सारे लोग सब कहाँ डालते हैं पैसा? मार्केट में डालते हैं। मार्केट में ही डालते हैं सर। जो मार्केट में बैठा होता है उसका पैसा हो जाता है, तो वही पैसा कमाता हाँ है कि सर, नहीं है? मार्केट में है तो वही कमाएगा।
दुनिया में हर आदमी पैसा कमा करके मार्केट में डाल रहा है, तो मार्केट वाले अमीर होंगे कि हम अमीर होंगे? सर तो जो मार्केट में डाल रहा है सर पैसा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही अमीर होगा। हम्म? सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है? सर देखा जाए तो सर मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा है, क्योंकि जो लोग अर्निंग कर रहे हैं और खर्च भी कर रहे हैं तो मार्केट में ही है पैसा। हाँ, तो सबसे ज्यादा पैसा भी तो मार्केट में ही है। तो अमीर कौन बना? मार्केट वाला बनेगा कि हम लोग बनेंगे? सर मार्केट वाले सर। मार्केट वाला बनेगा। बस समझने वाली बात यही है कि पैसा यस हम कमाते हैं तो भी कोई बिजनेस करता है, हम खर्च करते हैं तो भी बिजनेस करता है, और हम सब कमा करके कहीं ना कहीं मार्केट में डालते हैं, और यस मार्केट वाले पैसा कमाते हैं, है ना? यस सर। बिल्कुल ठीक कहा आपने, यही बात है। ठीक है, लेकिन मार्केट से पैसा निकालने के लिए हमें मार्केट में बैठना पड़ेगा, यदि है सर तो मार्केट में बैठेंगे तो ही पैसा आ पाएगा, है ना? और कोई ऑप्शन मार्केट से नहीं है। पैसा निकालने के लिए हमें कहाँ बैठना पड़ेगा? मार्केट में बैठना पड़ेगा। मार्केट में ही बैठना पड़ेगा। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, टाइम भी डालना पड़ेगा, रिस्क भी उठाना पड़ेगा, यस है? यस सर, डेफिनेटली सर। यदि बिल्कुल, मार्केट में बैठना है तो हाँ, पैसा, टाइम जो हर तो आदमी के लिए संभव नहीं है। हाँ, हाँ, सही कह रहे हैं सर। जो हर आदमी के लिए संभव नहीं है, ऐसी अवस्था में हम अपना प्राइमरी काम नहीं कर सकते, है कि नहीं है? जो 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 प्रॉपर सर वर्क कर रहे हैं तो उसी में ही सर इन्वॉल्व होते हैं, समय ही नहीं मिल पाता है तो ये एक्स्ट्रा वर्क किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आज के डिजिटल मॉडल में कुछ कंपनियां ऐसी, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां ऐसी हैं जो घर से ही बैठ करके एक एप्लीकेशन के थ्रू पैसा बना रही है कि नहीं? हाँ सर, है। आज की डेट हाँ, में तो सर जो बिल्कुल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो छोटी छोटी कंपनियां आ गई हैं जो कि इनके थ्रू बिल्कुल, अर्निंग हो रही है। बहुत सारे लोग पैसा बना रहे हैं। अगर आपको ऐसा मौका मिले, ऐसा रास्ता मिले, तो आप क्या करना चाहेंगे? सर करना चाहेंगे सर, डेफिनेटली सर। यदि ऐसा कोई ऑप्शन होगा लाइफ में तो जरूर इंसान करना चाहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसी 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 तरह की एक कंपनी के बारे में अमिताभ जी ने मुझे बताया था कि एक कंपनी ऐसी है जिसमें हम अपना काम करते हुए, जिसमें कोई रिस्क ना हो, कोई ज्यादा समय ना लगे, अपने स्पेयर टाइम में, अपने खाली समय में घंटे 2 घंटे डाल करके आने वाले कुछ समय में हम भी एक ऐसा काम कर सकते हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं उसके बारे में? सर क्यों नहीं सर। बिल्कुल, तो एक कंपनी ऐसी है जो ऐसे ही है कि अपना जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करते हुए अपने खाली समय में यहाँ पे, जैसे अभी आपने देखा कि एक कंपनी क्या करती है, जो जिस कंपनी के बारे में मैं बताता हूँ, वो प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, प्रोडक्ट बना करके वो प्रोडक्ट बनाती है, और एंड में कोई ना कोई यूजर होता है। वो यस कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और कोई ना कोई यूजर होता है, और बीच में मिडिल मैन होते हैं, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सीएनएफ, जो मार्केट का पैसा बनाते हैं। ठीक है ना? तो हमारी कंपनी क्या करती है, या जो जैसे जो अभी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के बारे में मैंने बताया कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हम आप जो सामान यूज करते हैं, उस कंपनी कोई कंपनी बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यस सर। काम है कि आप यूजर हैं, आप प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। ठीक है, और यस सर। कंपनी हम आपको 30 दिन की मनी बैक गारंटी देती है। आप सामान को यूज कीजिए, और अच्छा लगता है, हम कुछ लोगों के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, जब प्रोडक्ट पसंद आता है यस तो हम कुछ लोगों के साथ शेयर करते हैं, और शेयर करते हैं, और उसके बारे में जानकारी लेते हैं, और धीरे 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 ज्यादातर आपको यूजर मिलते हैं जो प्रोडक्ट को यूज करेंगे। तो 10, 15, 20 कस्टमर को लेकर के हम 10-15 हजार का व्यवसाय करते हैं। ठीक है, तो अभिषेक जी यस बताइए, कितना, जैसे मान लीजिए आप कंपनी के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं,
अच्छा प्रोडक्ट है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का प्रोडक्ट है, 30 दिन आप यूज करके रिटर्न भी कर सकते हैं। आपको प्रोडक्ट पसंद आता है तो कितना दिन लगेगा लमसम की आप 10-15-20 कस्टमर बना पाए? लगभग कितना लगा, आप रेट बताइए। अप्रॉक्स सर मे बी 2 महीना या 4 महीना लगेगा समथिंग। बिल्कुल, मतलब 2-3 महीने में हम हमारे 15-20-25-30 कस्टमर तक पहुंच जाएंगे, जो 1000-2000 का सामान हमारे 15-20 कस्टमर लेंगे। इसका मतलब 10-15,000-20,000 का प्रोडक्ट हम सेल का कर एक छोटा सा टर्नओवर करना सीख जाए, यस। है ना? बिल्कुल। तो अभिषेक जी, अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं, बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, तो क्या लगता है कितने दिन में एक आदमी ऐसा मिल जाएगा जो आपकी तरह, जैसे आपने क्या किया, आपने बिजनेस शुरू किया, प्रोडक्ट को यूज किया, ठीक है, उसकी जानकारी ली और 10-15-20 लोगों को आपने प्रोडक्ट सर्विस दे दिया और आपका टर्नओवर 15,000-20,000 का होने लगा। क्या लगता है कितना दिन लगेगा एक आदमी आपकी तरह आ जाए? मे बी सर, जैसे देखा जाए तो जैसे मैं वर्क कर रहा हूँ और जो 20 कस्टमर लेके, वैसे पर मंथ हम एक पर्सन को ला सकते हैं और हर महीने यदि एक पर्सन आ जाता है तो हम जैसा चाह रहे हैं वैसा हो सकता है पॉसिबल। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम मोटा मोटा एक मान लेते हैं, मान लीजिए एक कुछ 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 स्मार्ट लोग हैं, कुछ जो है हर तरह के लोग दुनिया में है। हम एक मोटा मोटा अगर 6 महीने की भी बात मान लें, 3 से 6 महीने की बात मान लें, 6 महीने में भी एक आदमी डिसीजन लेता है आपकी तरह कि हम प्रोडक्ट को यूज करेंगे, प्रोडक्ट की नॉलेज लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे और लोगों के साथ काम करेंगे और एक व्यक्ति को ढूंढेंगे। अगर वो आपकी तरह वो एक व्यक्ति को ढूंढता है 6 महीने में, तो अगर वो 6 महीने में एक आदमी ढूंढता है तो अगले 6, जैसे आप आए और 6 महीने में एक आदमी को आपने ढूंढ लिया, मतलब उसको भी वही चीज सिखा दिया अपना जैसे अमिताभ जी ने मुझे सिखाया और मेरा माइंडसेट चेंज कर दिया, बिल्कुल बिजनेस के हिसाब से बना दिया। तो अगले 6 महीने में एक एक आदमी, एक आप लाए, एक वो और लाया और वही काम उसने आपने भी किया जो हम कर रहे हैं, हमने आपके साथ किया। तीसरे महीने मतलब 18वें महीने में एक व्यक्ति, सब एक एक व्यक्ति और ला रहे हैं। तो पहले में हो गए 2, दूसरे में हो गए 4, तीसरे में हो गए 8 और चौथा जो 6वां महीना हुआ उसके अंदर 16 लोग हो गए। यस। जो हम सीख रहे हैं सेम चीज सिखा रहे हैं, डुप्लीकेट कर रहे हैं। यस। ठीक है, अगले महीने में हो गए 32 और 6ठे महीने में हो गए 64 लोग। यस। ठीक, तो 64 लोग क्या कर रहे हैं? वही काम कर रहे हैं जो हम आप कर रहे हैं। प्रोडक्ट को यूज करना, नॉलेज लेना, ट्रेनिंग लेना, लोगों से बातचीत करना और कुछ लोगों को कस्टमर बन जाएंगे और कुछ लोग बिजनेस पे आए। तो 64 लोग आपकी टीम में आए जिन्होंने बिजनेस करने का निर्णय लिया। तो आप कितने लोगों को ले आए? सर मैं तो ऐसे देखा जाए तो सिर्फ 6 लोग को लाया हूँ 3 6 साल लोगों में। को लाए, बाकी लोगों ने क्या यस किया? सर। डुप्लीकेट किया। यस सर। कहने का मतलब क्या है कि हम जो काम कर रहे हैं वही काम करना अगर 6 महीने में भी एक आदमी को सिखा दे तो 3-3.5 साल में आप देख रहे हैं 64 लोग अगर 15,000-20,000 का बिजनेस करना सीख गए तो एटलीस्ट आपका टर्नओवर 10 लाख का हो गया और लगभग 10 लाख पे 1.5 लाख की इनकम आती है मोटा मोटी। और यस। आप देखिए अगर 1.5 से 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ के आसपास का रुपया अगर बैंक में एफडी करेंगे तब जाके 1.5-1.25 लाख रुपया है महीने का। यस। तो आपने क्या किया? 3-3.5 साल में आपने 2 करोड़ का एसेट तैयार कर लिया। मतलब अगर हम 2 करोड़ की एफडी कर रहे हैं तो उतना पैसे हर महीने हमको आ रहा है। तो ये बिजनेस करना आसान है कि मार्केट में पैसा लगा के बिजनेस करना आसान? सर ये बिजनेस करना आसान है। कहने का लोगों मतलब से आपने हमें एक अपनी प्लेटफॉर्म तैयार किया जहां पे आप इनकम कर रहे हैं और एक एसेट बना रहे हैं और बहुत सारे लोगों को ये बिजनेस करना सिखा रहे हैं। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इससे क्या हुआ कि आप तो फ्री हुए, बहुत सारे लोगों को आपने फ्री करने का रास्ता, फ्री होने का रास्ता दिखाया। जैसे आज अमिताभ जी ने अगर बिजनेस नहीं दिखाया होता तो आज मैं आपसे ये बैठ के बात नहीं कर रहा होता, मैं क्लास ले रहा होता और मैं बूढ़ा हो गया यस। और मेरे बच्चे कहीं ना कहीं बायोडाटा लेकर घूम रहे होते। आज जो हमारी बेटियां एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रही हैं वो नहीं जी पाती। तो बहुत सारे
लोगों की जिंदगी में वो प्रेरणा देने का, खुशियां लाने का एक माध्यम आप हो सकते हैं, पैसा कमाने के अलावा। पैसे तो आप बनाएंगे बनाए। तो ऐसा प्रोजेक्ट है ये। तो क्या लगता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सर करना चाहिए सर। बिल्कुल करना चाहिए। यस सर। और ये जो प्रोजेक्ट है, इसने लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया है पूरी दुनिया में। और मैं कुछ ऐसे शख्स को जानता हूँ, कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ, जिसमें आपको मैं बताऊं, सुमित एंड तानिया बहादुर, जो इस बिजनेस में मतलब IIT गोल्ड मेडलिस्ट है और अमेरिका में HP में CEO थे। और वो जब बिजनेस इंडिया में आया तो इंडिया में आकर के इस बिजनेस को बहुत बड़ा बिजनेस किया और आज हफ्ते का करोड़ों रुपए का टर्नओवर बनाते हैं। मैं मिस्टर मनोज अग्रवाल को जानता हूं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, ऑलरेडी उनके पास पैसे बहुत है और वो इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं और बड़ा ह्यूज बिजनेस है। और बहुत सारे लोग हर जगह इस पे पैसे बना रहे हैं, लाइफस्टाइल जी रहे हैं और बहुत सारे लोगों की जिंदगी के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। और मेरे जो अपने हमारे अपलाइन है, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं अमिताभ जी और अर्चना जी, ह्यूज बिजनेस है उनका, जिन्होंने हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में वो खुशियां ले आए, हमारे बच्चों की जिंदगी बेहतर हुई। तो ऐसे लोगों से जब मुलाकात होती है तो आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है। तो ये आप भी बन सकते हैं। ये आपके हाथ में एक ऐसा चिराग है, एक अपनी जिंदगी को आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं लोगों में। आम जिंदगी में कंट्रीब्यूट करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है, जैसे एक एज जो आ रही है, हम आज महसूस कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम लोगों का बिजनेस बहुत बड़ा होगा, बच्चे भी उसी बिजनेस में आएंगे। तो जब हम साथ बैठेंगे तो एक टॉपिक होगा बात करने के लिए। आज घरों में लोगों के पास कोई टॉपिक नहीं है बात करने, है ना। सबकी अलग अलग दुनिया है, हर आदमी अलग अलग दुनिया पे बात करता है। बच्चों की दुनिया अलग है, बेटियों की दुनिया अलग है, दामाद आ रहे हैं उनकी दुनिया अलग है। तो रिलेशन कहाँ से बनेगा? तो वो जो एक एज के बाद जो स्थितियां बनती है ना, बेटा आ रहा है, बेटा आ रहा है, बेटा बहू कमरे में घुस गया, बेचारा क्यों ना जाए, थक के वो भी तो आ रहा है। आपने कौन सा रास्ता बनाया है? लेकिन अगर इस बिजनेस को हम बिल्ड कर लेते हैं दोस्तों, तो वो दोस्त की तरह होता है और वो भी फ्री होगा, आप भी फ्री होंगे। तो जब आएगा ना तो उसको जॉब पे जाने की जरूरत क्या पड़ेगी? आप बस 2 4 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल जॉब करेगा, फिर आपके साथ आ जाएगा। तो ये बिजनेस आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है, एक ऐसा रास्ता देता है जहां पे आप अपने ओल्ड एज जो लाइफ है ना, उसको बहुत बेहतर बना सकते हैं, है ना। और सारी जिंदगी जब तक आप धरती पे जिंदा रहेंगे, आपको लोग घेरे रहेंगे और आपके अपने एक्सपीरियंस को लेते रहेंगे और आप दुनिया से जाएंगे तो बहुत गर्व होगा, आप लोगों को भी गर्व होगा, आपको भी होगा। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट है दोस्तों, और ये बिजनेस में मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। भगवान का बहुत बड़ा जो है आशीर्वाद है कि ये बिजनेस हमको समझ में आया और इसकी वजह से हमारी पूरी इंटायर जिंदगी बदल। और अब मिशन है लोगों की लाइफ में वैल्यू डालने का। उसको हम लोगों की अपनी लाइफ में वैल्यू डाल रहे हैं। अभी धीरे धीरे बहुत कुछ सुधार हो गया है जिंदगी में, हम लोगों के बहुत सोच बदल गई है। अभी बहुत सारी सोच बदलनी बाकी है, तो हम लोग इसमें लगे हुए हैं। तो अब मेरी वाइफ कुछ बात करेंगी आपसे। और थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू सर। ठीक है, दिखेगा, दिखेगा। वाह, कैसा लगा आप लोगों को, है ना। सारे एक्सक्यूज तो मेरे समझ से खत्म हो जाने चाहिए। इतना वंडरफुल, है ना। अगर हम नए लोग से बात करते हैं अगर इसी तरह से, तो पूरा बिजनेस प्लान सीखने का, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, हम लोग बात कर सकते हैं 1 बाय 1। शुरुआत मिला रहे अपने बच्चों से इस तरह से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को दूसरों से शेयर भी कर सकते हैं। तो आजकल हम इसी तरह से चैट करना सीखे और प्लान शेयर करना सीखे। तो फ्रेंड्स,
अभिषेक भैया, आपने पूरा बिजनेस प्लान देखा होगा। यस यस मैम। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा।